धनबाद लोकसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अनुपमा सिंह का जनसंपर्क अभियान लगातार क्षेत्र में जारी है। इसी बीच इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अनुपमा सिंह धनबाद कोर्ट परिसर में धनबाद के अधिवक्ताओं से मिल समर्थन मांगी, जहां अनुपमा सिंह केंद्र सरकार के गलत नीतियों पर जमकर हमला किया। साथ ही सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं के व्यवस्था को देखते हुए चिंता जाहिर किया। वहीं अनुपमा सिंह ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि अगर धनबाद की जनता हमें वोट के रूप में अपना आशीर्वाद देती है तो हम धनबाद का चौतरफा विकास कराने का काम करूंगी। चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? चुनावी मुद्दा तो बहुत सारे हैं। अभी मैं क्योंकि कोर्ट में बैठी हूँ तो मुझे कुछ डॉक्टर्स ने भी ये शिकायत की, तो मैंने बोला कि उनके मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मैं कोशिश करूँगी कि उनको लागू कराऊँ। उसी तरह से जिस तरह से ये लोग अपनी बातों को रखें, मुझे लगता है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हमें कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हम अगर मैं जीतती हूँ तो जनप्रतिनिधि होते हैं तो इनके समस्याओं का समाधान होना चाहिए, और यहाँ 90% लोगों ने रखा तो मैं लागू कराने की कोशिश करूँगी और अपनी पूरी कोशिश करूँगी। क्या लगता है यहाँ पर पहले से कुछ जो मुद्दे हैं जो धरातल पर नहीं उतरे अधिवक्ताओं के, क्या लगता है कहाँ पे कमी है? अब कभी तो बाद में पता चलेगा। मैं तो अपने बारे में बात करूँगी कि मैं क्या करूँगी। झारखंड में आपकी सरकार है, विपक्ष में जो खड़ा है नेता, उन्होंने बाहरी व्यक्ति का कुछ ऐसा बात बोला था, आप सुनी होगी, क्या कहेंगे? आप क्या कह सकते हैं? आप बताइए। बाहरी भीतरी मैंने पहले भी बोला कि मेरे महागठबंधन के साथियों ने जो तय किया है लोकल्स के लिए, उसका मैं साथ दूंगी। लेकिन हाँ, बाहरी भी जो यहाँ पे हैं वो बचपन से यहाँ रह रहे हैं, बाहर जाते हैं तो धनबाद के लोग कहलाते हैं, बोकारो के लोग कहलाते हैं, तो वो बाहरी उनको आप कैसे कर सकते हैं? वो तो यहीं के हुए ना, वो भी यहीं के हुए। मेरा एक सवाल है कि झारखंड में आपकी गठबंधन की सरकार है, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था क्यों नहीं सुधार पाए आप लोग? शिक्षा भी सुधरी है, स्वास्थ्य भी सुधरी है, यहाँ पे कई ऐसे स्कूल है जहाँ पे शिक्षकों की कमी है, बिल्डिंग जगह है, यहाँ के सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की घोर कमी है, क्या कहेंगे आप? उसमें सुधार किया जा रहा है। आप देख, सुधार किया जा रहा है। जो चीज का छीन गया यहाँ, मैं आपको पहले ये बता दे रही हूँ कि बोकारो स्टील देता है, धनबाद कोयला देता है, जो सेंटर से देखा जाता है। सेंटर को हमारा धनबाद लोकसभा इतना रेवेन्यू देता है, तो सेंटर से हमें क्यों नहीं मदद मिलती है? मैम 15वें वित्त आयोग क्यों नहीं मिलती है? पहले आप बताइए क्यों नहीं मिलती है? मैम 15वें वित्त आयोग में केंद्र सरकार के द्वारा 2500 करोड़ से ज्यादा रुपया दी जाती है झारखंड सरकार को स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए। तो इस तरफ को पैसा क्या हुआ मैम? आप कुछ वो पैसे वो किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है। आप रिम्स में जाइए और हर जगह अपने स्तर पर, राज्य स्तर पर बिल्कुल किया जा रहा है। झारखंड के धनबाद में सरकारी अस्पताल में नहीं आप अल्ट्रासाउंड की सुविधा है, नहीं उस तरह की सिटी स्कैन की सुविधा है, क्या कहेंगे आप? डॉक्टरों की भी कमी है, कई ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ताला लटका हुआ है। बिल्कुल ये है, लेकिन इस पे ध्यान दिया जा रहा है। हमने सरकार, राज्य सरकार पे को ये बात बोली भी है और वो उसका कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी हमारे जो सरकार में काम हो रही थी उनको उन पे बाधा बनने की कोशिश कर रही थी। आपने देखा, ये किसी से छुपा नहीं है। आज हमारे मुख्यमंत्री जो काम कर रहे थे उनको जेल में डालने का काम किया, क्योंकि बीजेपी चाहती ही नहीं है कि झारखंड आगे बढ़े।